मुझे नहीं लगता कि काका जी ने कोई भी कमी छोड़ी है यहाँ के मसले मसाइल उठाने में, मगर कुछ चीज़ें शायद जो मेरी नज़र से छूट गई हो, उन चीज़ों का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँ। डिप्टी सीएम साहब, ये फ्रूट मंडी 1100 करोड़ का बिजनेस है। 33,000 फैमिलियाँ जिस मंडी की वजह से चलती, उस मंडी की जो हालत है वो देखने लायक तो है। यहाँ जो हमारे फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट साहब ने जो भी बातें, हम उस एक एक बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हमने इस मंडी को अपनी उम्र के साथ साथ बढ़ते हुए देखा है। मगर जो जो उम्र साल गुजरने के साथ में तरक्की या मॉडर्नाइजेशन का दौर चलना चाहिए था इस मंडी में, वो मॉडर्नाइजेशन का दौर नहीं चल रहा। आने वाले वक्त में सिर्फ मैग्नेमाइजेशन या इंटरनल इश्यूज जो भी हो, फ्लैश लाइट, नबार्ड, मैग्नेमाइजेशन, पानी, बिजली, जितने भी मसाइल हैं मंडी, मुझे ये नहीं लगता है कि जावेद डार साहब के रहते हुए या हमारे डिप्टी सीएम साहब या राणा साहब के रहते हुए इनमें से कोई मसाइल हमें अगली बार फिर दोहराना पड़ेगा। जावेद डार साहब का यहाँ पे होना ही इस चीज की गारंटी है कि फ्रूट मंडी एक नई दिशा में जा रही है, एक नई डायरेक्शन में। मगर कुछ मुश्किलें और भी हैं जो शायद हम नजरअंदाज कर जाते हैं। हाल फिलहाल में मैंने एक जगह पढ़ा कि रेलवे ने अपना लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स बनाए 2 JNK में, एक पांपोर में बनाया, एक अनंतनाग में बनाया। जब मैं थोड़ी गहराई में गया, मैंने कहा वैसा सोपोर हमारा संग्रामा बिल्कुल पास में पड़ता है। सोपोर में लोडिंग अनलोडिंग इतनी बड़ी फ्रूट मंडी और हमारे पास वहाँ लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम नहीं है, उसको मैप पे नहीं लाया गया। तो हमें ये पता चला कि 2016 की एजिटेशन में हमारे सोपोर रेलवे स्टेशन को डिग्रेड करके सिर्फ एक हाल्ट पॉइंट रखा गया, और हाल्ट पॉइंट रखने की वजह से वहाँ का सारा स्टाफ, सारे रिसोर्सेज बारामूला शिफ्ट किए गए। और उस वजह से जब लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स की बात चल रही थी तो वहाँ ये कहा गया कि ये हाल्ट पॉइंट है, ये कोई स्टेशन नहीं है, और यहाँ पे हम इसको लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटी नहीं दे सकते, जो हमारे साथ इस फ्रूट मंडी के साथ बहुत ही बड़ी बात थी। मैं यहाँ बैठे हुए हमारे डिप्टी सीएम साहब से और सारे भाइयों से, जावेद साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस बात को जरूर उठाए, क्योंकि हमारे पास रेल हेड पे कम से कम 2-2.5 हजार ट्रक पार करने की जगह वहां पे भी है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए लैंड भी है, शेड्स क्रिएट करने की जमीनें भी है, और अगर और जमीनें रेलवे को चाहिए वो भी वहां मुहैया हो सकती है। दूसरा एक अहम मुद्दा शायद जो मुझे लगा काका जी ने जिक्र किया, मालपुर ब्रिज वगैरह, मगर यही एक ब्रिज मसला नहीं है इस मंडी के लिए, इस इलाके के लिए। 4 ब्रिज, मैं 4 की वजह 5 कहूँ, एक फुट ब्रिज भी है उसमें। जब से ये JKPCC से RNB में आए हैं, पिछले 1-1.5 साल से मैं ही देख रहा हूँ कि हर 3, 4 या 5 महीने बाद टेंडर होते हैं, मगर टेंडर का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और ये नॉर्थ कश्मीर की इकोनॉमी के लाइफलाइन के बहुत जरूरी पुल है, और अगर ये पुल तामीर होते हैं, मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ कि 1600 करोड़ का जो बिजनेस आपको आज मिल रहा है, हो सकता है आपको 15,000 करोड़ का बिजनेस। महाराजपुरा ब्रिज है, एक माजबुक ब्रिज है, एक सीर ब्रिज है, एक तुलबल सीर ब्रिज है, एक ये जो माजबुक से इस साइड में जाता है अशबल की तरफ, अशबल रेबन ब्रिज है। और एक बड़ी बात जो मैं इस ऐवान में इन पर्सनैलिटीज की प्रेजेंस में जिस चीज को दोहराना चाहता हूं,
मैं ये आपका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था कि बांग्लादेश के साथ हम 28 करोड़ का बिजनेस करते हैं, 28 करोड़ का बिजनेस करते हैं। बांग्लादेश में हमारे फ्रूट पे 80,000 से टैक्स लगना शुरू हुआ, शायद आज 28 लाख तक पहुंच गए, 22 लाख। लेकिन उसी बांग्लादेश में हमारे इस जम्मू कश्मीर के कम से कम 3500 बच्चे पढ़ते हैं, जो हर साल 4,000 करोड़ रुपया बांग्लादेश को देते हैं। और उसके बावजूद भी जब हमारा फ्रूट वहां जाता है, एक नॉमिनल फिगर है 2800 करोड़ की, उस 2800 करोड़ रुपए पे हमें टैक्स लगता है। मैं ये अपने डिप्टी सीएम साहब से जरूर इस चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस चीज का जिक्र जरूर करे और इस चीज पे खास तवज्जो दिलाई जाए, क्योंकि हमारे इलाके से जो मनी ड्रेन आउट हो रहा है इस फ्रूट इंडस्ट्री से का, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकी चीजों में ड्यूटी फ्री फ्रूट सब्जियां बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उन पे टैक्स नहीं लगता, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के सेब पे टैक्स लगता है। इस चीज को नजर में रख के मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे डिप्टी सीएम साहब, हमारे जावेद राणा साहब, जावेदार साहब जो आज यहाँ आए हैं, आज इनके यहाँ से जाने के बाद में एक नॉर्थ कश्मीर, जम्मू कश्मीर या सेकंड, जिस हिसाब से आप कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, इसकी एक नई तवारीख लिखी जाएगी, एक नई तरक्की होगी और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि ये हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। शुक्रिया।